हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैगिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नेटवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। हम एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कैसी आपकी जर्नी जा रही है। जो भी आपके वो एंसेस्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, जो एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको क्या कहना चाहती हैं। आपके एंसेस्टर्स एक्चुअली में आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी नज़रों में आप कहाँ तक सही चले हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। एंसेस्टर्स मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विदिन। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ट्रेडर, exchange energy to create abundance. Hunter, track down your fears and desires. Protection guardian. Upheaval. Risk. Exposed. Melchizedek, higher learning. Snet Kumara, light activation. And Lord Shiva. हे बाबा भोलेनाथ, आ गए आप।
The time of guilt and shame ends now. Forgive yourself and begin to love yourself just as you are. The time is right. The lotus within you awakes. Oh my God. You're a master in light on high. Wow. Misuse of power. Toxic release. And healing. Ten of Wands. यहाँ पर है द हेरोफेंट. 9 of Pentacles. यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Wands एंड 2 of Cups. इंटरेस्टिंग. ओके गाइस, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं. बहुत ही शानदार ये रीडिंग निकल कर आई है. ठीक है, हम एक कार्ड यहाँ पर ज़रूर क्लैरिफाई करने वाले हैं. मिसयूज़ ऑफ पावर क्यों दिया है उन्होंने. ठीक है, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं हरिहर को. ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को. चलिए देख लेते हैं कि क्यों है यहाँ पर ये मिसयूज ऑफ पावर क्यों आया है. क्या कहना चाहते हैं इससे. मिसयूज ऑफ पावर से क्या कहना चाहते हैं एंसेस्टर्स. ओके, ओके, ठीक है, मुझे समझ में आ गया एक्चुअली में वो आपको क्या कहना चाहते हैं. ओके, मिसयूज ऑफ पावर का यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है मैं अभी बताती हूँ आपको. आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि एक बड़े परिवर्तन के लिए ना आप रेडी हो जाओ. आपको किसी बोझ से बाहर निकाला जा रहा है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने हीलिंग की, ठीक है, और हीलिंग करते करते, क्योंकि हीलिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आप अकाउंटेबिलिटी लें, आपके ही कर्मा हैं. ठीक है, तो जब तक आपकी हीलिंग चलती है, आपके चक्रों की हीलिंग चलती है, या फिर आपको एक आइसोलेशन के फेज में रखा जाता है, आपसे कहा जाता है कि भाई अभी आपको थोड़ा समय शांत रहना है, आपकी हीलिंग चल रही है, तो उस वक्त ना क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब मैं अपने कर्मों का ही भुगत रहा हूँ बहुत ज़्यादा. तो गिल्ट और शेम की एनर्जी भी ना उसके अंदर बढ़ने लगती है और उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है. जब शुरुआत में उसके लाइफ में टावर मूवमेंट हिट करते हैं, चेंजेस आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए जितना समय यूनिवर्स को आपको हील करना था उतने समय तक तो आपको पीड़ा मिलनी थी, और क्योंकि वो पीड़ा आपको मिलनी थी तो उस वक्त आपको कोई भी समझाता तो यही समझाता कि आप जो कुछ भी भुगत रहे हैं आप ही ये कर्मों का दंड है. लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूनिवर्स आपको एक एनर्जी में नहीं रहने देता है हमेशा. जैसे ही आप कंप्लीट करते हो अपना वो हीलिंग फेज, ठीक है, आपको गिल्ट से, शेम से, इन सब एनर्जी से आपको रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मैसेज क्या मिल रहा है कि अगर आप किसी बोझ तले हैं, ठीक है, कि आपको ये सहना ही है. जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना तो कहते हैं शिवी दीदी अब हम तो ट्विन जर्नी में हैं तो हमें तो ये सब सहना ही है. तो ये उन्होंने ये जो आसपास देखा और जो गाइडेंस उन्हें मिली, इससे उन्हें लगता है ये मुझे सहना ही है. जबकि वो ये नहीं समझ रहे होते कि आपको यहाँ सिर्फ सहना नहीं है, आप यहाँ हीलिंग के लिए आए हो. जब आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी तो आपका न्यू चैप्टर क्या है डिवाइन रिवील करेंगे आपके प्रारब्ध के अनुसार. ये जो दुनिया है ना ये आपकी मर्जी से कम और प्रारब्ध के अकॉर्डिंग चलती है तब तक जब तक कि आप अपने वो कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर नहीं कर लेते जिन्हें आप पहले से लेकर आए हो. ठीक है, एक बार आप उन्हें क्लियर करो, पहले आप उनको जो भी वो आपको सिखाने के लिए मिले हैं पहले आप वो सीखो, उसके बाद फिर आप न्यू चॉइसेस बना सकते हो यहाँ पे. ठीक है, या वो जो कुछ भी आपको सिखा रहे हो उस समय आप न्यू चॉइसेस बना सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, या किसी दुख में आ गए हो आप, या किसी चीज को लेकर आप मतलब कहते हैं ना कि इंसान
सहता ही जा रहा है, सहता ही जा रहा है, सहता ही जा रहा है। तो इस एनर्जी से जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। और ये जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो आपका रियल सेल्फ, आपका ट्रू सेल्फ उनको एक्चुअली बाहर निकालना है। उन्होंने आपको ये जो तकलीफ दी थी ना, वो इसीलिए नहीं दी थी बिकॉज उनको था कि आप ऐसे ही जिंदगी भर रोते रहें और आप जिंदगी भर दुख भोगते रहें। ये जो पेन आया था ना, कहते हैं ना कि आप सोने को जितना तपाओ उतना चमकता है। ये जो पेन आया है ना, वो आया है आपके ट्रू सेल्फ को बाहर रखने के लिए। क्योंकि पता है सनेट कुमारा की एनर्जी है यहाँ पर, आप देखिए लोटस है यहाँ पर। एनर्जी में क्या है? द लोटस विद इन यू अवेक्स, यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। आपको खुद नहीं पता है, लेकिन आप अपने ब्लड लाइन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसमें कितनी लाइट है शायद उसको नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। आपके एंसेस्टर जानते हैं, ठीक है, कि आप एक लाइट बीइंग हैं। यहाँ पर भी सनेट कुमारा की एनर्जी, लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी, हायर लर्निंग। आपने अपने पूर्व जन्मों में ना हायर लर्निंग की हुई है। मतलब वो लोग जो बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और आप वहां तक दोबारा पहुंच पाए, इसके लिए आपको ये शुद्धिकरण का प्रोसेस दिया गया था। ना कि इसलिए कि आप एक टाइम इस एनर्जी में चले जाएं कि आपको तो यही जिंदगी देखनी है या यही दुख भोगना है, आप तो इसी के लिए बने हुए हो दुख भोगने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कार्ड्स देखो, मजेदार कार्ड्स लगे हुए हैं आगे। हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये सारी चीजें जो आपकी जिंदगी के अंदर हुई ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक फेज था जो आपको, जिसमें यहाँ पर यूनिवर्स ऑथेंटिक बनाना चाहते थे। आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ऑथेंटिक बनाना चाहते, क्योंकि उनको पता था कि आपका जो ऑथेंटिक वर्जन है बहुत पावरफुल वर्जन है। यहाँ पर आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक आप अपने को कमजोर मान रहे थे, तो आपको डर लग रहा था बहुत ज्यादा, और आप किसी चीज को फेस ही नहीं करना चाहते थे। जैसे बजरंगबली जो है, उनका मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जब सीता माँ को खोजने की बात आई तो वो शांत बैठ गए थे, ठीक है। और सबको पता है कि बजरंगबली के पास क्या पावर्स हैं, संकट मोचन के पास क्या पावर्स हैं। तो फिर जब उनके पर्पस का समय आया, जब उन्हें वो पर्पस कंप्लीट करना था राम जी के लिए, जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें उनकी पावर्स भी याद दिलाई गई, ठीक है। आपने कई बार मैंने रीडिंग में रिपीट किया है। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, वो जो टाइम पीरियड जहाँ पर आपको आपकी पावर्स का स्मरण कराना, या फिर वो जो आप भूले बैठे हो खुद के बारे में कि आप एक्चुअली में कितने पावरफुल हो, वो याद दिलाना, उसके लिए आइसोलेशन फेज होता है, ताकि आप बाहर के शोर से थोड़ा सा मैं अकेले रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी अब लाइफ है, या फिर अब ऐसे ही आपको जीना है। जैसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स बोले, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। देखो लिखा है, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड बिगिन टू लव योरसेल्फ जस्ट एज यू आर। अपने आप को माफ करो और खुद से प्यार करो, ठीक है। आपकी लाइफ दोबारा से ट्रैक पर आएगी और आने वाली है। एक उसी चीज का एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर मेरे को दिखाई देता है। आने वाले समय में ना आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए, क्योंकि किसी को तो है, यूनिवर्स ने आपके सामने एक्सपोज कर दिया है। यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आया, जब हमने मिसयूज ऑफ पावर को यहाँ पर क्लैरिफाई किया, तो यहाँ एम्परर और स्टार आए हैं। एक बहुत तगड़ा मैसेज मिला है एंसेस्टर्स की तरफ से, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज होती है कि हम इस दुनिया के अंदर जब हमें पावर मिल जाती है तो हम कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा पता होता है, आपको भी मालूम होता है, ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत टेस्ट किया है, तो आपकी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। पर मिसयूज ऑफ पावर के साथ यहाँ पर ये एम्परर और स्टार का कार्ड क्या दिखा रहा है कि अगर आप गाइड्स पर छोड़ते हैं, या अपने एंसेस्टर स्पिरिट्स पर छोड़ते हैं, या अपने ईस्ट पर छोड़ते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा किसी ऐसी मैनिफेस्टेशन को लेकर जिसमें आप खुद श्योर नहीं हैं। हाँ, आप अपनी पावर का यूज़ करेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। ध्यान से समझो ये कहने की क्या कोशिश की जा रही है। हम किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कार्ड को बहुत चाहती हूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब ये कार्ड है, अब ये मुझे चाहिए किसी भी हालत पे चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको पाने के लिए अपनी वो सारी एनर्जी, अपना वो तप, अपना वो तपस्या का बल,
जो उन्होंने इतने समय से साधना की है, वो सब लगा कर इस कार्ड को मांगेंगे प्रकृति से, तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये कार्ड उसको मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? बट हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी से अलाइन ना हो या आपकी सोल अलाइनमेंट में ना हो। ठीक है, आपके गाइड्स जानते हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स भी जानते हैं कि आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए शायद अभी के लिए तो सही नहीं है, लेकिन आप पूरी एनर्जी लगाकर उसको लेकर आना चाहते हो। आप समझना यहाँ मिसयूज ऑफ पावर का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ऐसी मैनिफेस्टेशन जो शायद आप पूरी करवा लेना चाहते हो अपनी पावर्स की दम, अपनी अपनी साधना की दम पर। ठीक है, और क्योंकि आप करवाना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो हो भी जाएगी, लेकिन उसको हैंडल करना फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ सोल अलाइनमेंट में नहीं है, अब मान लो आपके अंदर लाइट एक्टिवेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, आपको गार्जियन एंजल्स आपके प्रोटेक्ट करें, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हो, परमात्मा के लाडले बच्चे, हायर लर्निंग के लिए यूनिवर्स आपको आगे करना चाहता है, लेकिन आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो इस चीज़ में रुकावट डालेगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप अगर चाहें तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इच्छा रखी है प्रबल तो चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन क्या फिर आप उसे हैंडल कर सकते हो? इसीलिए यहाँ पर मिसयूज ऑफ पावर का कार्ड निकल के आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से मैं समझाती हूँ। जैसे आज के टाइम में आप देखते हो कुछ लोग तंत्र साधनाएं वगैरह करते हो, तो आपको बेहतर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो बेहतर समझ में आएगा। अब मान लो आपने तंत्र वंत्र करा के या फिर किसी भी तरीके से आपने कोई ऐसी चीज़ को प्राप्त, आजकल आप देख रहे हो रिलेशनशिप में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि भाई ये मेरे पास रहना चाहिए, ये कहीं और नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस तरह की चीज़ें करा ली और जो करने वाला है उसने वो पावर का मिसयूज़ किया एक तरीके से और उसने कर भी दिया कि कोई चीज़ किसी के भाग्य में है नहीं है, आपने किसी के भाग्य के साथ छेड़छाड़ कर दी। आपको क्या मालूम डेस्टिनी ने उसके लिए क्या प्लान किया था, उसकी सोल ग्रोथ कैसी होनी थी, लेकिन आपने कहा मेरे पास पावर से, आप बीच में आ गए, आपने इंटरफेयर कर दिया। ठीक है, आपने चीज़ों के बीच में इंटरफेयर किया। आप या तो आपको गाइड्स आपके बता रहे हो या तो आपको बताया जा रहा हो कि ये काम आपको करना है कि नहीं करना, आप सोच के करते हो या फिर आप कर देते हो क्योंकि आपके पास तो आपका कोई क्लाइंट है और आपने आराम से कर दिया। ठीक है, अब आपने उसकी डेस्टिनी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है ना। ओके, तो एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, पावर का मिसयूज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हो सकता था वो व्यक्ति सोल अलाइनमेंट में था, नहीं था, उसकी सोल ग्रोथ कहीं और लिखी थी, अजीब या अलग तरीके से लिखी थी, या फिर उसके भाग्य में कुछ और लिखा था, लेकिन उसके अटैचमेंट के चलते ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है, ये जो भी पावर्स आपके पास हैं, उनको आपको यूज़ करना होता है, लेकिन सही तरीके से। ये नहीं कि कोई आपके पास आया और उसको बस कुछ चाहिए और आपने सब कुछ करके दे दिया, ये गलत होता है। उसी तरीके से वही मैनिफेस्टेशन के लिए भी आपको मैसेज आ रहा है कि ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपकी सोल अलाइनमेंट है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है या फिर जो अभी के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है और आप उसे अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहते हो अपने तप के बल पर, तो क्या आप उसे हैंडल कर पाओगे? ये एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपको देखो, जिस चीज पर आपके गाइड्स तैयार होंगे उस चीज की इच्छा आपके मन में बहुत प्रबल आएगी, उसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, और आपकी बॉडी भी ना बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी जब भी वो मैनिफेस्टेशन आप रखोगे, क्योंकि लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी है। जैसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी मैनिफेस्टेशन जब भी आप डिवाइन के सामने रखोगे या प्रकृति के सामने, और क्योंकि लाइट एक्टिवेशन की एनर्जी है, जैसे आप लाइट बीइंग हो, आप गाइड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो, तो वो आपकी बॉडी से आपको बताएंगे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही है कि नहीं। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जितने भी लाइट बीइंग्स हैं यहाँ पर और जो इस एनर्जी में हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। ठीक है, जो आपके गाइड्स हैं वो आपको साइंस देना स्टार्ट कर देंगे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। यहाँ पर मिसयूज ऑफ पावर के लिए वही मैसेज निकल के आ रहा है कि चीज़ें वो आने दो आपकी लाइफ के अंदर जो आपके लिए अभी रेडी हैं,
क्योंकि किसी को तो एक्सपोज किया है यूनिवर्स ने, आपके सामने एक्सपोज्ड का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब ये देखना है कि कैसे आप सीखते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है, आपके सेंसेस आपको क्या बता रहे हैं, कितना डाउट में आप हैं। ठीक है, और यहाँ भगवान शिव की एनर्जी, यहाँ पर भगवान कृष्ण की एनर्जी मुझे लग रही है बहुत। मतलब यहाँ पर आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा लाइट बन चुके हो। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी एनर्जी में डार्कनेस नहीं है, बहुत हद तक आप रिलीज़ कर चुके हो, बहुत हीलिंग हो चुकी है आपकी, बहुत सारा टॉक्सिक आप रिलीज़ कर चुके हो। अब बताओ, कोई व्यक्ति टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर चुका है, इतनी मेहनत करके बेचारा लाइट बना है, अब वो किसी टॉक्सिसिटी को अगर मांग रहा होगा अपने जीवन के अंदर, क्योंकि डिज़ायर है अगर आ रही उसके मन में, तो आप देखोगे कि जब आप किसी टॉक्सिसिटी की मांग करोगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। आपको जैसे अंदर से आएगा कि नो नो नो। क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी वहाँ नहीं जाना चाहती। आपकी बॉडी उस ब्लेसिंग को, वो क्योंकि आप उस चीज़ को मांग रहे हो, शायद वो अटैचमेंट है या जो भी है, या फिर आपको लग रहा है कि आप लेकर आ सकते हो उसको लाइफ में, पर आपकी जो बॉडी है वो आपको बताएगी, आपके आसपास जो गाइड्स हैं वो आपको बताएंगे नहीं, ये भैया तुम्हारे लिए नहीं है, थोड़ा वेट कर लो। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में ना आपको एक रिस्क लेना है, और आप बहुत ही ऐसी ज़िंदगी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए जहाँ पर बहुत लीडरशिप वाइब है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को लीड करना, इंडिपेंडेंसी सिखाना। इंडिपेंडेंसी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं होती है कि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं। लोगों को बैलेंस करने में मदद करना, ठीक है, उनको अपने स्टैंड लेना सिखाना। आपके पास बहुत हायर लर्निंग है एक्चुअली, ठीक है, और आपके गाइड चाहते हैं कि आप और ज़्यादा सीखें। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो गाइड्स आपके कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स, कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और आने वाले समय में इस तरीके का जीवन वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो अपनी पावर को किसी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में यूज़ ना करें जिसकी प्रॉपर गाइडेंस आपको अंदर से नहीं आ रही है, आपके इंट्यूशंस नहीं बता रहे हो, और आप डाउट की एनर्जी में हो। मुझे लगता है यहाँ पर वो वाली लाइन सबसे बेस्ट है, जय विद्यनाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेगे दास में तोरा। क्योंकि आप लाइट बन चुके हो और आप डार्कनेस को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप बहुत डिस्टॉर्ट बिहेव करने लगोगे, या फिर आपके जो आपके ना मूड स्विंग्स होने लगेंगे। आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है द टाइम इज राइट। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अपने सोल पाथ को चूज करने की जरूरत है। ये आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स बता रहे हैं कि आपके ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ में आपको लेकर आया जा रहा है। तो इस समय पर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में एक्चुअली में हो। ठीक है, आपने उन सब चीज़ों को देखा है कि मेरे कौन से फियर्स हैं, कौन सी डिज़ायर्स हैं। आप जैसे सब पर यू नो सब पर आप विजय हासिल कर चुके हो। फियर्स पर, डिज़ायर्स पे बहुत हद तक हीलिंग हो चुकी है आपकी, बहुत हद तक टॉक्सिसिटी रिलीज हो चुकी है। बहुत, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अब यहाँ से अबंडेंस पर फोकस करो, अबंडेंस को क्रिएट करो, उन चीज़ों को आने दो लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली पता नहीं क्यों ये जो मैसेज आया है ना, वो मुझे ऐसा भी निकल के आ रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेल वगैरह का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, ये स्पेल वगैरह आप करते हो और आप किसी का भी स्पेल लगा देते हो, किसी की भी कॉर्ड कटिंग कर देते हो, किसी की भी 2 पार्टनर की कॉर्ड कटिंग कर देते हो, किसी भी 2 पार्टनर के को जोड़ने के लिए आप स्पेल लगा देते हो। डियर यहाँ पर लिखा है मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, आपको पहले यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी आपके गाइड से कि क्या मुझे इन 2 लोगों के लिए ये काम करना चाहिए। अगर इंट्यूशन आपके कह रहे हैं, या फिर आपको जैसे भी आप उनसे कनेक्ट करते हो, अगर वो कह रहे हैं हाँ, तो ही आप करेंगे। आप किसी सही सोल को किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ तो नहीं बांध रहे हैं, ये आपको यहाँ पर देखना होगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि हर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ ना मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ठीक है, इंसान तो कुछ भी मांगता है। अब आपका छोटा बच्चा है, वो तो धारदार चाकू से खेलना चाहता है, तो आप उसके हाथ में थोड़ी पकड़ा दोगे कि नहीं इसने मांगी है और मुझे तो देनी है। आप उसे तो थप्पड़ और लगाओगे, इसके साथ खेलोगे तो चोट लग जाएगी। उसी तरीके से यूनिवर्स का, एंसेस्टर स्पिरिट्स का और स्पिरिट गाइड्स का भी होता है कि आप अपनी पावर को मिसयूज करके अपनी साधना जो आपने इतनी मेहनत से की है, उसको आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं इस्तेमाल कर रहे जो वर्थ इट नहीं है।
ठीक है, किसी ऐसी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, कुछ ऐसे लोगों की आप मैनिफेस्टेशन को पूरा कराने में अपनी एनर्जी लगा रहे हो। ध्यान रखिएगा, आपको इसीलिए कहा जाता है कि सोच-सोच कर काम किए जाते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि पर्पस करना है, तो पर्पस भी ऐसे नहीं होता है हवा में। आप किसी के कर्मों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इतना यूनिवर्स ने आपको राइट थोड़ी दिया है। जितने की परमिशन है वो काम आप कर सकते हो। सबसे पहले परमिशन ले लो कि क्या भाई परमिशन आपके पास है। अगर हाँ तो करो भाई, अगर आपके पास ना, तो किसी ऐसी सोल के साथ बांधने का प्रयास ना करें जो सही नहीं है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, भगवान श्री हरि, भगवान शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने आपको वो बना दिया जो ज़िंदगी में आप बनने की कभी सोच नहीं सकते थे। आपके एंसेस्टर स्पिरिट बता रहे हैं कि कुछ भी आपकी लाइफ में इस वक्त गलत नहीं हो रहा, सब कुछ एकदम सही हो रहा है। ठीक है, उन चीज़ों पर फोकस करो जो चीज़ अभी के लिए सही है आपके लिए। ओके, और हाँ, एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे लोग के पास यहाँ स्पिरिचुअल पावर है, तो उनको कोई भी गलत आपको थॉट नहीं देना है। जैसे कई बार इंसान गुस्से में आ जाता है ना, तो जैसे मैंने कई बार वाक का मैसेज दिया है आप लोगों को। ये सबसे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर तो मैं तो कुछ बोल दूंगा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, मैं तो कुछ ऐसा बोल दूंगा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ये जो आपकी गलतफहमी है, इससे बाहर निकल आओ कि तुम ऐसा कुछ बोल दोगे और उसका ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम बोल दोगे उसका हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन प्रकृति फिर से चीजें बैलेंस करेगी। तो मिसयूज ऑफ पावर इसी को कहते हैं कि आपको मालूम है और आप गलत निर्देश दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने भोलेनाथ को बहुत चाहते हो, अपने हरि को बहुत चाहते हो और आपने उनको समर्पण करके रखा है, तो उनकी इच्छा से चीजें आपकी लाइफ के अंदर आने दो। ठीक है, या तो आप 100% श्योर हो कि आपको ये चीज चाहिए और मिलने के बाद आप इसे हैंडल कर लेंगे, तब तो भाई आपका सही है सिस्टम। लेकिन आपको ये है कि मिलने के बाद हमारे बस की नहीं है, पता नहीं हम हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और हमें 100% श्योर भी नहीं है, तो फिर आप वो आने दो जो भोलेनाथ आपको देना चाहते हैं, जो हरि आपको देना चाहते हैं। ये आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी लाइफ में ना कुछ ना मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अवेकन किया गया है। ठीक है, एनलाइटन बीइंग हो आप, पता भी नहीं है आपको कि आपके अंदर कितनी लाइट है और ये लाइट कितने लोगों के काम आ सकती है। और आप जब किसी ऐसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया और कुछ मैनिफेस्टेशन आपने अपनी लाइफ में पूरी कर ली और आप उस एनर्जी से आप कनेक्ट कर गए, जुड़ गए, उसके बाद फिर आप बचे ही नहीं लाइट। फिर आपको वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डार्कनेस आपको फील हो रही है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने तो बहुत हीलिंग की हुई है अपनी। तो पावर का मिसयूज करना इसी को कहते हैं, जहाँ पर आप जितना आपको मतलब अलाउ किया गया है सिर्फ उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अपने ट्रू और ऑथेंटिक सेल्फ में यहाँ पर आने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आपके साथ होने वाला है वहाँ पर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ही आएंगे दुनिया के सामने। ठीक है, और ये एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आपके एंसेस्टर्स द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। बहुत लाइट है, जैसे मैंने पहले ही बोला, लाइट एक्टिवेशन, लाइट लाइट लाइट। तो आप किसी से भी कनेक्ट करेंगे तो वो डार्कनेस और लाइट का एक्सचेंज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो लिखा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। आई होप आप समझ गए होगे, आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो अपना भी ध्यान रखना है, सामने वाले का भी ध्यान रखना है, बैलेंस करके चलना है। समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, ओवर भी नहीं करना है और पागल भी नहीं बनना है। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस मतलब बैलेंस। आई होप आप मैसेज को अच्छे से समझ गए हो, ये आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स बता रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।